पूर्णिया शहर के रामबाग स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिसर में एसएम झा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस बाबत में एसएम झा ने नगर आयुक्त के प्रताड़नापूर्ण कार्यशैली का खुल्लम-खुल्ला विरोध करते हुए कार्रवाई को रोकते हुए नगर आयुक्त आरिफ हसन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए एसएम झा ने कहा कि मेरे ब्लॉक ए में बने ग्राउंड फ्लोर एवं ब्लॉक बी में बने कच्चा निर्माण को भ्रामक रिपोर्ट को आधार बनाकर नगर आयुक्त आरिफ हसन ने 3 मंजिल इमारत साबित कर 10 लाख का जुर्माना करते हुए भवन को सील कर दिया। वहीं नगर आयुक्त आरिफ हसन ने घर में पिक्स एंड चूस का सहारा लेते हुए चुनिंदा लोगों को टारगेट पर रखकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और शेष मालदार लोगों से अंदर ही अंदर ताबड़तोड़ उगाही का खेल रच दिया। हजारों घरों एवं दुकानों में नोटिस दिया जाता है, लेकिन सिर्फ और 61 लोगों पर निगरानीवाद चलाया जाता है। अन्य लोगों को मोटी घूस का रकम, पक्षपात, राजनीतिक दबाव आदि का सहारा लेकर कार्रवाई से मुक्त रखा जाता है। उन्होंने इसको लेकर इससे पूर्व भी प्रमंडलीय आयुक्त को आवेदन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वर्तमान समय में जो पूर्णिया की स्थिति है वो अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि जब कंपनी राज था देश के अंदर तो यही हालात देखी जाती थी। डरे सहमे हुए जनता, मुंह छुपाए हुए जनप्रतिनिधि और प्रताड़ना करते हुए पदाधिकारी यहाँ की दृष्टिगोचर हो रही है। क्योंकि आप देखिए कि विगत दिनों मैंने फुटकर विक्रेताओं की आवाज़ उठाई, भूमिहीनों की आवाज़ उठाई, तो मेरे इस कच्चा निर्माण को 1 मंजिले को 3 मंजिला बता दिया गया। जो सड़क के लेवल से नीचे का मकान है वह आयुक्त महोदय को 3 मंजिला दिखने लगा, 300 मीटर की दूरी 12 मीटर दिखने लगी, 10 लाख का जुर्माना कर दिया गया और एक भवन को सील कर दिया गया। मैं आर्टिकल 32 के तहत अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए, अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए बाकायदा सूचना देकर जब धरने पर बैठा 25 मार्च को, 20 मार्च को मैंने सूचना दी, 25 को मैं धरने पर बैठा, फिर भी हमारे ऊपर 107 का केस कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र की हत्या करने की प्रवृत्ति आप लोगों में इतनी तीव्रता से बढ़ रही है? क्या पूर्णिया से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि यह 3 मंजिला आपको दिख रहा है, जो कि वास्तविक रूप से कच्चा निर्माण है, आप लोगों ने दर्जनों बार देखा है, और जो बिल्डिंग आप पूर्णिया में किसी को रोड के ऊपर नहीं दिखा वो आपको 3 मंजिला दिख गया, और जो बिल्डिंग पूरा पूर्णिया को दिख रहा है वो आपको क्यों नहीं दिख रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि सौरा नदी में बांध करके बनाया गया है बिल्डिंग सौरा नदी की बर्बादी का कारण बन सकता है। मैं पूछना चाहता हूं आयुक्त महोदय, आपने इस पर अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया है? दर्जनों आरटीआई फाइल है इस पर, आपने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया है? मैं पूछना चाहता हूं कि जिस बिल्डिंग का नक्शा आपने 100 मीटर का पैरामीटर पर बनाने की बात कही थी, वह 10 मीटर के अंदर बना हुआ है। 2019 के जुलाई में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय श्री प्रदीप झा ने कहा था कि सौरा के 100 मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो आखिर वर्तमान के पदाधिकारियों ने किस आधार पर इस बिल्डिंग को बनने के लिए छोड़ दिया है, किस आधार पर छोड़ा है? मैं और पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या कोई निजी व्यक्ति किसी नदी में पुल बना सकता है? इस बिल्डिंग पर पहुंचने के लिए निजी व्यक्ति ने पुल बना लिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं उस पर कार्रवाई कब होगी? इस पर यदि कार्रवाई नहीं हो रही है, यह नगर आयुक्त महोदय के पक्षपात को दृष्टिगोचर कर रहा है। और यह पेपर आपके सामने मौजूद है, देखिए, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त महोदय ने कहा था, निर्देश और आदेश दिया था, सारा डिटेल इसमें है कि भट्ठा के सारे मॉल और होटल को जांच करके सील किया जाए। लेकिन आयुक्त महोदय ने एक बिल्डिंग को चूज किया, अन्य पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं पूछना चाहता हूं कि अन्य पर कार्रवाई नहीं करने का कारण क्या है? मैं पूछना चाहता हूं अन्य बिल्डिंग को आपने अनदेखा क्यों कर रखा है? यह बिल्डिंग देख लीजिए, इंटरनेशनल स्कूल का है, मिल्लिया इंटरनेशनल स्कूल का। इस बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं होना कितने बड़े पक्षपात और उगाही की ओर इशारा है, ये आप लोग बता सकते हैं। नाले पर बना हुआ ये मिल्लिया कॉन्वेंट का बिल्डिंग है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं पूछना चाहता हूं कि सौरा नदी के कछाड़ में दर्जनों बिल्डिंग मिल्लिया ग्रुप के बने हुए हैं बिना नक्शा के, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लायन बाजार के चुनिंदा 6-8 डॉक्टर को चुन लिया जाता है,
उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और अन्य को छोड़ दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं वो आधार क्या है कि रातों रात किसी का बिल्डिंग क्रॉस लगने की जगह गोल घूम जाता है। जो सुबह में क्रॉस लगता है दूसरा दिन उसमें गोल आकार घुमाई दिखाई दे देता है। कारण क्या है? लोग अब यहां तक बोलने लगे हैं कि जो व्यक्ति आयुक्त महोदय के हाथ को गर्म कर देता है उसका रातों रात फैसला बदल जाता है, जो नहीं करता है उसके ऊपर प्रताड़नापूर्ण कार्यवाही की जाती है। ग्रीन वैली जो है, पहले तो इसका ग्रीन वैली नाम था जमीन का, आप लगाए रवि राय, मैंने साल में ये बदलते रहता है कंपनी। इसको जो है जमीन में 112/04 पेंडिंग है के सब मिल के भू माफिया गठजड़ करके पूरा जमीनें लूट लिया, रास्ता बना लिया। हमरे जमीन होके रास्ता बनाया, मूर्ति वाला सबको तोड़ भर के भागा, वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया। आखिर कैसे पुल पुलिया कैसे बने? और हम जो है सर 9 साल से एसपी डीएम मुख्यमंत्री तक को आवेदन दे रहे हैं, कोई सुनवाई क्यों नहीं? अगर आपको तगड़ा न्यूज की खबरें अच्छी लगे तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाइक बटन को क्लिक करें, साथ ही आसपास के नए खबरों के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।